देखिए, सरकार की ओर से जो पैकेज अभी घोषित किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि उसमें सारे कंपोनेंट उन्होंने साथ डाल दिए। मनरेगा उस पैकेज का हिस्सा है, विधायक क्षेत्र विकास निधि उस पैकेज का हिस्सा है, केंद्र से 6000 मकान जो हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में दिए गए हैं वो भी उसका हिस्सा है, और केंद्र से जो राहत अलग अलग फेजेस में दी गई हिमाचल प्रदेश को वो भी इसका हिस्सा है। और ऐसे में आपने क्या किया, प्रश्न तो ये है। और सही बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति है कि पिछले 10 महीने में जो भी बातें मुख्यमंत्री जी ने कही हैं वो जमीनी हकीकत के रूप में अभी तक देखी नहीं गई है। जितनी भी, चाहे चुनाव के दिनों की पहले की घोषणा, तो वो तो एक पार्ट है, जिनको गारंटी के नाम से जानते हैं, कांग्रेस की 10 गारंटियां, वो तो है ही एक विषय। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी बातें कही हैं इन्होंने, अभी तक जमीनी हकीकत में वो कोई भी योजना नहीं आ पाई है। ये भी लोग देख रहे हैं। इसलिए पहली बात तो यह है कि जो पैकेज घोषित किया है वो जमीन में किस हकीकत के रूप में आएगा, क्योंकि एक नहीं अनेकों जगह मुख्यमंत्री घोषणा करके गए हैं कि 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन वहां पर 5000 रुपये मिले। दूसरी बात, क्या ये पैकेज के अंतर्गत ये राहत सही मायने में पात्र व्यक्तियों को मिलेगी, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि हम बहुत जगह गए जहां लोगों ने कहा कि नुकसान हमारा भी हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। और हमारी जानकारी के मुताबिक ये भी चल रहा है कि जो सत्ता पक्ष की पार्टी के लोग हैं वो सूचियां बना रहे हैं कि अपने लोगों को इस राहत के माध्यम से किस प्रकार से लाभान्वित किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी बातों को लेकर के पहले भी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के दौरान एक चीज, जो तंबू खरीदे गए हैं, वो अपने आप में एक जांच का विषय है। जो तंबू अभी एक सीजन में, एक बरसात का मौसम अभी 1-2 महीने में ही हवा से ही फट गए, उसकी थिकनेस कितनी रिक्वायर्ड थी, कितने जो है वो पास किया था हमने कि भाई ये इसका होना चाहिए, और कितनी उपलब्ध करा करके जो वहां से वो टेंडर के माध्यम से ये किए। टेंडर किए ही नहीं गए, सीधे कोटेशन पर मंगाएंगे। और कोटेशन में किन लोगों को दिए गए हैं, वो सिर्फ एक ही पार्टी के लोग हैं जिन्होंने ये सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये तंबू खरीदे हैं, टेंट खरीदे हैं। मेरा कहने का मतलब है, आपदा है, और इस आपदा को कम से कम कांग्रेस के लोग पैसे कमाने का अवसर न तलाशें। और बाकी चीज को लेकर के मैं राहत के संदर्भ में इतना ही मैं जरूर कहना चाहता हूं, सब चीजों को इसमें जोड़ा गया है, लेकिन असली हकीकत इसकी जब जमीन पर आएगी राहत, तो उस वक्त बात करेंगे, उस वक्त हम बात करने बोलेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।